ये आर ओ, ये क्या है एच, अल्कोहल हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। ये अल्कोहल का तीसरा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव। ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, देखो ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल आरओएच, ये भी आरओएच और ये भी आरओएच। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसके में एक अल्कोहल का हाइड्रोजन है, दूसरे अल्कोहल का क्या है ऑक्सीजन है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके अंदर भी देखो एक अल्कोहल का क्या हो गया हाइड्रोजन, दूसरे का क्या हो गया ऑक्सीजन। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, मॉलिक्यूल को क्या कर देता है एसोसिएट कर देता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मीथाइल अल्कोहल का 70 और 64, इथाइल अल्कोहल का 78, प्रोपाइल अल्कोहल का इससे भी ज्यादा होगा। फिर आपको कल्पना दिया था स्ट्रक्चरिंग वगैरह। नॉर्मल का जो प्राइमरी होता है उसका ज्यादा होता है, सेकेंडरी का कम होगा, टर्शरी का क्या होता है उससे भी कम हो जाता है, जब मॉलिक्यूलर मास क्या हो सेम हो। मॉलिक्यूलर मास जैसे ब्यूटाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सेम होगा, तो उसमें जो प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का क्या होगा कम होगा, टर्शरी का क्या होगा उससे भी कम हो जाएगा। तो ये तो था हाइड्रोजन पानी, ये कल पढ़ लिया था हमने। आज हम आगे पढ़ लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी है सोलिबिलिटी। तो अल्कोहल्स आर पोलर बिकॉज ऑक्सीजन is more electronegative, जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन से भी ज्यादा है और हाइड्रोजन से भी क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो अल्कोहल का फार्मूला तो ये है आर ओ एच, ये है। तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ है, एक तो हाइड्रोजन के साथ है बॉन्ड, दूसरा किसके साथ है आर का मतलब कार्बन ही होगा, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल दूसरे कलर के कार्बन ही है। ये जो आर है ना ये कार्बन ही होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगी पार्शियल पार्शियल, और इसके ऊपर भी क्या आएगी पार्शियल पार्शियल। तो इसका मतलब है OH बॉन्ड भी पोलर है। देखो OH बॉन्ड is polar and CO bond is polar। CO bond भी है पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और कार्बन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों बॉन्ड पोलर है, और H का बॉन्ड भी पोलर है, CO और O का बॉन्ड भी क्या है पोलर है। तो अल्कोहल्स आर miscible with water। अल्कोहल क्या है मिक्सिबल है वाटर के साथ, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इमिक्सिबल होते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। जैसे बेंजीन है, बेंजीन और वाटर का आपस में मतलब मिक्स नहीं होंगे आपस में, इनको कहते हैं इमिक्सिबल। जबकि अल्कोहल और वाटर के मिक्सिबल होते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। बिकॉज
because of hydrogen bonding. Hydrogen bonding. But solubility of alcohol decrease with increasing number of carbon atoms. जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसी हिसाब से अल्कोहल में सबसे ज्यादा जो सोलिबिलिटी होगा वो मिथाइल अल्कोहल। सारी बातें उसके अंदर अल्काइल ग्रुप क्या छोटा है, इथाइल अल्कोहल की सोलिबिलिटी क्या होगी, थोड़ी उसके मुकाबले में कम होगी। प्रोपाइल अल्कोहल की उससे भी कम होगी सोलिबिलिटी। और इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो आर ओ ये क्या है, एच एच क्या है पॉजिटिव और ओ क्या है इसके अंदर नेगेटिव। ये तो हो गया अल्कोहल, ये किसका स्ट्रक्चर है, अल्कोहल का। अब देखो ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव। तो अब वो ये भी अल्कोहल है, ये वाटर ये क्या गया अल्कोहल। तो इनके आपस में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरह अल्कोहल का हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन, इनके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब यहाँ पे वाटर का हाइड्रोजन है, वाटर का हाइड्रोजन और अल्कोहल का क्या है ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, किसकी, अल्कोहल की। ठीक है, अल्कोहल ज्यादा, ईथर से भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो फिर सोलिबिलिटी का अर्थ ये हो जाएगा मीथाइल अल्कोहल ज्यादा सोलिबल है, किससे, इथाइल अल्कोहल से, क्योंकि इसके अंदर अल्काइल ग्रुप छोटा है। इसके अंदर अल्काइल ग्रुप की साइज, जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा उसके बाद C3H10OH की सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। C4H9OH की सोलिबिलिटी और भी कम हो जाएगी। अगर कार्बन की तादाद ज्यादा रहे, देखो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर इसकी आपको सोलिबिलिटी मालूम करनी है तो क्या होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब एक प्राइमरी एक सेकेंडरी एक टर्शियरी, तो ज्यादा किसकी सोलिबिलिटी होगी, 1 डिग्री की, 1 डिग्री ज्यादा सोलिबल है। 2 डिग्री, 10 क्या होगा 3 डिग्री। ये कब होगा, मास चेंज, if molecular mass is same, मास सेम है तो ये आंसर होगा 1 डिग्री की सोलिबिलिटी। मतलब जो है 1 ब्यूटेनॉल ज्यादा सोलिबल होगा किससे, 2 ब्यूटेनॉल से, और 2 ब्यूटेनॉल ज्यादा जो है सोलिबल होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल से, टर्शी होगा ना, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी ये टर्शी, तो ये हो गया सोलिबिलिटी का। अब आ गए स्ट्रक्चर पे, ठीक है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल रिजल्ट वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल
रिजनेबल इन वाटर, ये वाटर के साथ रिजनेबल करता है। ठीक है, तो वाटर का तो स्ट्रक्चर ये है जिसको हम कहते हैं एंगुलर या बेंड स्ट्रक्चर। दो इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर हैं, और दो क्या हैं, पेयर हैं। देखो ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज H3 वाटर का जो ऑक्सीजन है उसकी पता होगा H3 है, क्योंकि इसके चार कार्बन हो जाते हैं, दो बॉन्ड पेयर वाले, दो क्या है, लोन पेयर वाले कार्बन है। तो ऑक्सीजन जो वाटर की वो H3 है, कंटेनिंग 4 H3 ऑर्बिटल, कंटेनिंग 4 H3 हेबल ऑर्बिटल, 4 H3 हेबल ऑर्बिटल्स होंगे, और 4 H3 में 2 H3 ऐसे होंगे जो बॉडी नहीं बनाएंगे। देखो ऑक्सीजन है ये, इसके पास 4 H3 हेबल ऑर्बिटल्स हैं, एक H3, दूसरा H3, ये लोन पेयर वाले हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बेटा ये H3 है, ये भी क्या है, H3, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। और बाकी जो दो H3 होंगे वो ओवरलैप होंगे किसके साथ, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या रहेगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होते हैं। अच्छा, ओवरलैपिंग लीनियर हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का सॉरी ऑक्सीजन का H3 और हाइड्रोजन का 1 ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, लीनियर, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एंगुलर या बेंड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, इधर सिग्मा बॉन्ड, और बाकी ये लोन पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर वाले, दो H3 लोन पेयर वाले। अब बोलते जो H3 बॉन्ड नहीं बनाते वो साइज में लार्जर होते, जो H3 नहीं बॉन्ड बनाते लोन पेयर वाले H3, देखो दो H3 लोन पेयर वाले हैं, ये साइज में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, और ये क्या करते हैं, पानी को कंप्रेस कर देते हैं। ये जो पानी रस हो गया इसे एंगल कह देते हैं, रिड्यूस हो जाता है। H3 एवरेज में एंगल होती है 109 की, H3 एवरेज में एंगल कितने की होती है, 109 की, मगर वास्तव में एंगल कितने की है, 104.5 की है। देखो बात के लिए है, ये दो के नाम वाले हैं, वो साइज में लार्जर होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी कार्बिक को भी पानी और इसमें बन जाता है इसका एंगुलर या बेंड। ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर भी जैसे ये अल्कोहल में वही होगा, ऑक्सीजन जो है इसके पास क्या है, एक बार बनाएगा R के साथ, दूसरा बार बनाएगा H के साथ, और दो क्या होंगे इसके अंदर, दो इसके अंदर लोन पेयर होंगे। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन अल्कोहल की भी और क्या होगी, H3 ठीक है, ऑक्सीजन जो अल्कोहल का है वो भी क्या है, H3 है, उसके पास में कितने H3 बढ़ा देते हैं, चार, चार में दो पानी बन गई वास्तव की तरह, और दो बार बनाने के किसके साथ, एक अल्काइल ग्रुप के साथ, दूसरा H के साथ। देखो ना, अल्कोहल है ना, सही है, देखो R O H, ये है ना, ठीक है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी, H3।
अल्काइल ग्रुप में कौन सी स्थिति है? अल्काइल ग्रुप कार्बन है, कार्बन क्या होता है sp3, और जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है sp3। इसका मतलब है ये जो बांड बना है sp3 कोलेनिक से बना है। देखो अच्छा, और अल्काइल ग्रुप कितने हैं? इनमें ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? ऑक्सीजन का भी है sp3, और ये जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके साथ होगी? ऑक्सीजन का sp3 होगा और नाइट्रोजन का क्या होगा? 1:अधिक होगा। कौन सा होगा? 1:अधिक होगा। और बाकी दो वो क्या होंगे? लोन पेयर वाले होंगे। अब इसके वास्तव के अंदर देखो sp3 और 1:2 ओवरलैपिंग है, दोनों ओवरलैपिंग एक जैसी है, दोनों ओवरलैपिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का 1:, दोनों 1 हैं। यहाँ पे क्या है, एक sp3 ओवरलैपिंग है, तो दूसरी sp3 और 1:2 ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग एक जैसी नहीं है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल बनेगी वो बनेगी 108.9 डिग्री बनेगी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई अल्कोहल के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, पूछा जा सकता है पॉसिबल है। या अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग? अल्काइल ग्रुप है मतलब कार्बन और ऑक्सीजन sp3 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के में sp3 और 1:2 ओवरलैपिंग होगी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, नाम स्ट्रक्चर हो गया नहीं कार्बोल का। क्लासिफिकेशन हो गई है, चलिए लास्ट में पढ़ा लूंगा ये भी नाम। अब आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक चीज और भी रहती है, एक और एसिड की अल्कोहल, अच्छा बेटा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की एसिडिटी। तो देखिए अल्कोहल जो है वीकली एसिडिक है, वीकली, मगर अब होता है एसिड लिटमस पेपर पर उनका एक्शन होता है, पढ़ा है आपने कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं एसिड, मगर अल्कोहल का लिटमस पेपर पर कोई एक्शन नहीं होगा, मगर अल्कोहल जो लिटमस पेपर को रेड नहीं करेगा, तो इसका मतलब अल्कोहल है नो एक्शन ऑन द लिटमस पेपर, मतलब इतना वीक एसिड है कि इसका लिटमस पेपर पर रिएक्शन भी नहीं होता। एसिड की एक और प्रॉपर्टी भी है जो जनरल है, सब एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सब में है, वो कार्बोनेट को डिकम्पोज कर देती है, कार्बोनेट को क्या कर देती है? डिकम्पोज। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बोनेट क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब एसिड जो है कार्बोनेट को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, मगर अल्कोहल कार्बन को डिकम्पोज भी नहीं करेगा। तो अल्कोहल आर वीकली एसिडिक, there is no action on litmus paper, लिटमस पेपर पर तो कोई एक्शन भी नहीं होगा, and do not decompose carbonate, ये कार्बन को डिकम्पोज ही नहीं करेगा। जब तक दूसरे एसिड
उनका लिटमस पेपर पे एक्शन भी होता है, लिटमस पेपर को रेड भी कर देते हैं वो दूसरे एसिड, और कार्बोनेट को डिकम्पोज भी कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीक है। अगर हम कंपेरिजन करें, अगर अल्कोहल को हम कंपेयर करें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, दूसरे के ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके साथ, तो इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह की हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी किस तरह की होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है ज्यादा एसिडिक है, किससे, फिनोल से, फिनोल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, और वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। आप अंदाजा करें अल्कोहल कहां पे खड़ा है, मतलब वाटर से भी कम है ना, तो अल्कोहल की है, आप अंदाजा उसी से करें कि अल्कोहल कितना एसिडिक होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी है कम है, और वो एसिडिक है इथाइन से। आप बोलेंगे इथाइन एक नया एसिडिक कंपाउंड शो करते हैं कुछ चीज, इथाइन से इथीन, और इथीन से क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है, ये एक समझे एसिड स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, अब अपने अगर अल्कोहल को देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ अल्कोहल ही हो, सबसे ज्यादा एसिडिक है मीथाइल अल्कोहल। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो ज्यादा फॉलोइंग अल्कोहल मोर एसिडिक, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, चारों ऑप्शन अल्कोहल ही है और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मीथाइल अल्कोहल। मीथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद इथाइल अल्कोहल पहले 1 डिग्री अल्कोहल का, तो 1 डिग्री प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी अल्कोहल। कह सकते हो आप नबी मीथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद मिथाइल अल्कोहल ये 1 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल जो 2 डिग्री हो गया, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर इनकी हम बेसिक स्ट्रेंथ निकालें बेटा वो अपोज होगी। देखो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ इसके अपोज होती है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो अभी हम पढ़ रहे थे, जिससे हम पढ़ रहे थे कि भाई मीथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है इथाइल अल्कोहल से, और इथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से, और इससे ज्यादा एसिडिक है OC, ये ज्यादा एसिडिक है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। तो इसका मतलब है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे लेस एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमने बेसिक स्ट्रेंथ, एसिड अपोजिट प्रोटॉन हार्ड करता है, क्या हार्ड करता है, अगर अल्कोहल मीथाइल अल्कोहल ये भी क्या हार्ड करेगा, क्योंकि एसिड की है ही, एसिड प्रोटॉन डोनर, एसिड हाइड्रोजन डोनर है, जब हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो बाकी क्या बचेगा, CH3O नेगेटिव बचेगा, प्रोटॉन खारिज करने के बाद क्या बचेगा, इसको हम कहते हैं बेस। अच्छा, इथाइल अल्कोहल जब प्रोटॉन खारिज करेगा, अब इथाइल अल्कोहल में जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव, ये भी क्या है, बेस है। इसमें से जब प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3CH3O नेगेटिव,
प्रोपाक्सी, प्रोपाक्सी बेस है ये। अब ये भी प्रोटॉन को खाली करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3, C इधर CH3, यहाँ पे CH3O नेगेटिव, सब बेसिस हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या कौन हो गई, बेसिक ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे है, बेसिक स्ट्रेंथ उसके इनवर्स हो, क्योंकि जो वीक एसिड है, जो एसिड वीक होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वीक होगा, वो क्या होगा, तो ये वीक एसिड बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ ये होगी, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज इससे रिलेटेड तो है, पूछा था स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस ये आ रहा होगा। अच्छा क्यों, अगर कोई पूछे क्यों है, रीजन क्या है इसका, अगर कोई पूछे तो रीजन क्या है। अच्छा देखिए बात सुनिए, इसमें भी आपको एक बात, इसके ऊपर क्या है, ऑप्शन के ऊपर, इसमें भी ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें तो सबके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर फर्क हुआ, वो रीजन होगा ना आपके पास कि क्यों फर्क है, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सबको में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा मैं रीजन बता देता हूँ, इसका हम इसको देखें हम लोग, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, सुनो बात, 3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे, आपको पता है अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पढ़ा था आप लोगों, 3 अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, किसको, कार्बन, कार्बन आगे इलेक्ट्रॉन रिलीज किसको करेगा, तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज क्या देंगे, बन जाएगी, और वो इसका मतलब है पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव। भाई अगर देखो, अगर कोई नेगेटिव आयन है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज बन गई है, तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और जो अनस्टेबल एनाइन होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है, जो अनस्टेबल एनाइन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल एनाइन, इसका मतलब है ये एनाइन का है अनस्टेबल, इसलिए स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, याद करो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल एनाइन, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गई है, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसकी जैसे इसको क्या करेंगे, वो अनस्टेबल कर देंगे, क्या कर देंगे, अनस्टेबल, और उनके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी तो अनस्टेबल बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो जाए वो स्टेबल बन जाएगा, क्या बढ़ेगा, इससे भी बढ़ेगा, तो बात आ रही है ना, जिसका मतलब है ये सबको हम कहते हैं अल्काक्साइड आयन, इन सबको क्या कहते हैं, अल्काक्साइड आयन, सब अल्काक्साइड आयन है ये। अब इनमें अल्काक्साइड आयन में स्टेबल एनाइन कौन सा है, इनमें कौन सा है, थोड़ा कुछ बाकी निस्बत ये है, ठीक है, और स्टेबल एनाइन याद कर लो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन, जितना एनाइन स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जितना एनाइन अनस्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम होगा, ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं के की वैल्यू से, डिसोसिएशन कास्ट ऑफ द एसिड, देखो ये कोई एसिड है RO एसिड पर अल्कोहल है, अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ये जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का यही है, जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन खाली करेगा,
भाई देखो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड प्रोटॉन डोनर, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको देगा, ये प्रोटॉन देगा वाटर को, वाटर ने ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोजन आयन बन गया, और दूसरा क्या बन गया, इसको क्या कहते हैं, अल्काक्साइड आयन, एनाइन हो गया, अल्काक्साइड, ये क्या है, अल्काक्साइड एनाइन। अब सुनो एक बात है, जितना ये स्टेबल होगा, जितना ये स्टेबल होगा, सपोज अगर स्टेबल होगा तो वापस प्रोटेक्ट नहीं करेगा और एसिडिक रिएक्शन ज्यादा होगी, जितना अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा वापस अटैक करेगा, इसका रिएक्शन लॉस हो जाएगा, या तो जितना स्टेबल होगा ना तो वापस अटैक नहीं करेगा इसका, और एसिडिक रिएक्शन ज्यादा होगी, अनस्टेबल होगा ये तो वापस अटैक करेगा इस पर और एसिडिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो इससे वो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ा था ना हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट ईयर के अंदर जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है ना, इसमें क्या होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस होगी, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस होगी तो केसी की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग, प्रोडक्ट अपॉन एक प्रोडक्ट डिवाइड बाय, तो इसको हम कहते हैं के ए, क्या कहते हैं, के ए, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको लिखें कि डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है, इससे ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऊपर रखेंगे, सुनो इधर, प्रोडक्ट ऊपर रखेंगे, हाइड्रोजन आयन इनटू आर ओ नेगेटिव आयन, ये भी ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आर ओ एच, और वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, इससे नीचे नहीं जाती, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाएगा, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो वो आयनाइज होगा कंप्लीटली, अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो आयनाइज होगा, अगर एसिड वीकर है आयनाइज होगा पार्शियल। देखो अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ज्यादा तो के खत्म, प्रोडक्ट डिवाइड बाय, क्योंकि ऊपर देखो क्या है, ये प्रोडक्ट है और नीचे क्या है, रिएक्शन है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड में के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वो एसिड ज्यादा आयनाइज होगा, देखो एसिड आयनाइज ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा, और के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। अगर एसिड वीक है तो आयनाइज होगा स्लाइटली, थोड़ा आयनाइज होगा, प्रोडक्ट भी कम बनेगा, तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब है एसिड की स्ट्रेंथ को के की वैल्यू से मेजर कर सकते हैं। आपको 4 एसिड की के की वैल्यू दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो क्या करेंगे आप लोग, के की वैल्यू को देखो, जिस एसिड की के की वैल्यू लार्जर है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा, वो ज्यादा आयनाइज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होता है, ज्यादा आयनाइज होता है। देखो ये एसिड है ना, सपोज करते हैं ये आयनाइज होता है, किसमें तब्दील होता है, प्रोडक्ट, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्गर है तो आयनाइज क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोडक्ट भी क्या बनाएगा, ज्यादा बनाएगा, तो ये देखो कि क्या प्रोडक्ट, तो याद करो स्ट्रॉन्गर एसिड है, एसिड have larger value of Ka और weak acid की weaker acids have small value of Ka, जो weaker है उसकी Ka की क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी,
ठीक है। अब सपोज बताओ मैं आपको के की वैल्यू दे देता हूँ, एक के की वैल्यू है 10 पावर -15 और एक के की वैल्यू है 10 पावर +50। इनमें इसका रिलेशन कौन सा है? ये जिसकी वैल्यू लार्जर है, ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका रिलेशन होगा, ये क्या होगा? ये क्या रिलेशन होगा? दूसरी एक और चीज होती है, वो होता है पीकेए। वो क्या होता है? पीके मतलब के से निकलते एक और पैमाना है पीकेए। पीकेए होता है माइनस log ऑफ के ए। पीके किसके बराबर है बेटा? माइनस log ऑफ के। माइनस लागत में किसका निकालेंगे? के ए का। तो के की वैल्यू तो लिखी थी, तो देखो पीकेए किसके बराबर होगा? माइनस log ऑफ 10 पावर -15। अच्छा, पी के एक वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के फार्मूले का है, याद कर लो। अगर कोएफिशिएंट 1 है आगे, क्या है? तो लागत सम पावर के बराबर होता है। लागत सम किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। अगर कोएफिशिएंट क्या है? सपोज मैंने किया 1 × 10 पावर -15, तो कोएफिशिएंट तो 1 हो गया ना। कोएफिशिएंट क्या है? ये 1 है। अगर 2 3 है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, अदरवाइज अगर क्वेश्चन बने, इसमें क्वेश्चन बनी है, मैं लिखी गई वही है ताकि इजीली लाभ निकल जाएगा। तो 10 पावर -15 है, इसका लागत में क्या निकलेगा? -15 निकलेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? तो इसका मतलब है जो वीकर एसिड होगा उसकी पीके की वैल्यू होगी लार्जर होगी, है या नहीं? लार्जर वैल्यू है ना। इसकी पीके की वैल्यू निकालें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी पीके की वैल्यू निकालें। पीके बराबर होगा log के ए, और पी के वैल्यू क्या होगी? माइनस log ऑफ के। पी के बराबर होता है माइनस log ऑफ के ए। अच्छा, तो पी के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस लागत हम किसका निकालेंगे? 10 पावर 15 का, माइनस फार्मूले का। इसका लागत हम किसके बराबर होगा? माइनस पावर क्या 15 है ना, तो 15 होगा। अगर आगे साइन माइनस किए तो क्या हो जाएगा? -15 हो गया। क्या हो गया? -15। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसकी पीके की वैल्यू स्मॉल होगी। तो स्ट्रॉन्गर एसिड है स्मॉलर वैल्यू या लो वैल्यू ऑफ पीके। इसका मतलब है जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी पीके की वैल्यू बहुत कम होगी। देखो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसकी पीके की वैल्यू क्या है और के की वैल्यू क्या है? या तो जितनी के की वैल्यू लार्ज होगी पीके की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और इसमें देखो जितनी के की वैल्यू कम हो उतनी पीके की वैल्यू क्या है? अच्छा, तो लार्जर वैल्यू ऑफ पीके इंडिकेट एसिड इज वीकर। एसिड क्या है? वीक है। तो अच्छा, अब हम आते हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल की पीके की वैल्यू से। तो मिथाइल अल्कोहल की पीके की वैल्यू 15.5 है पीके की वैल्यू। इथाइल अल्कोहल की पीके की वैल्यू है 15.9, ज्यादा है। वैसे मिथाइल अल्कोहल की भी ज्यादा है, ये नहीं कि मिथाइल अल्कोहल की वैल्यू कम है, मिथाइल अल्कोहल की भी ज्यादा, मगर इथाइल अल्कोहल की वैसे भी क्या होगी? ज्यादा है। प्रोपाइल अल्कोहल की देखो 16 पॉइंट समथिंग है, 16.3, उसको और भी ज्यादा। ब्यूटाइल अल्कोहल की देखो उससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब है अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक
मीठा अल्कोहल है जिसकी पीके की वैल्यू क्या है, दूसरे के मुकाबले में कम है। दूसरों के, मैं कंपेरिजन की बात कर रहा हूं, अल्कोहल के आपस की कंपेरिजन की बात कर रहा हूं, उनमें उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो इसका मतलब है उसके अंदर, अल्कोहल के अंदर सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा मीठा अल्कोहल, और सबसे लेस एसिडिक होगा कृषि अल्कोहल। अगर कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो और भी एसिडिटी कम होती जाएगी। अच्छा देखो, रिएक्शन which show acidic nature of alcohol, मतलब रिएक्शन जो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। अब देखो ROH प्लस सोडियम मेटल, अल्कोहल को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH का पार्ट ब्रेक हो जाएगा। देखो एसिडिक नेचर जब भी अल्कोहल की होगी, एसिडिक नेचर में ब्रेकिंग किसकी होगी, एसिडिक नेचर तो ब्रेकिंग होगी OH बांड, OH का बांड ब्रेक हो जाएगा। देखो O और H का जो बांड है वो क्या जाएगा, यहाँ पे ये बांड ब्रेक होगा, H निकलेगा, H की जगह क्या लग जाएगा, A लग जाएगा, तो बन जाएगा RONA, और प्लस में क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, गेन करेंगे कहां से, सोडियम से, और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, इसको कहते हैं सोडियम अल्काक्साइड। अच्छा इसके अंदर Na क्या है, पॉजिटिव है, OR क्या है, नेगेटिव है। तो OR इज न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफाइल या क्या है, बेस है। सोर्स इसका अल्कोहल है, सोर्स ऑफ OR न्यूक्लियोफाइल इज अल्कोहल। क्योंकि कभी ये पूछा जाता है पेपर में, आया हुआ है कि OR जो न्यूक्लियोफाइल है उसका सोर्स कौन सा है, ईथर है या अल्कोहल है। तो बच्चे ज्यादातर का जवाब गलत दे देते हैं, वो समझते हैं OR ईथर से आया है, क्योंकि उनको पता है कि OR जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप भी है ना, तो OR को ईथर से आया है। OR ईथर खास नहीं करेगा, OR का जो सोर्स है वो क्या है, अल्कोहल है। इसको कहते हैं अल्काक्साइड। अल्क, इससे पहले भी आप तो पढ़ रहे हैं ना, अल्काक्साइड, मिथाक्साइड, इथाक्साइड, ये सब क्या है, OR है नहीं, उनका सोर्स अल्कोहल है। अच्छा अब आते हैं नेचर ऑफ न्यूट्रिशन। अब अल्कोहल के, अल्कोहल को किस तरह बनाएंगे, तो ये जनरल मेथड है। देखो इसको प्रिपेयर करने के जनरल मेथड थी, इसमें कोई भी अल्कोहल आप बना सकते हो, जनरल मेथड है। तो पहला है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन गैस। अब इसके अंदर मीठा अल्कोहल नहीं बनेगा, देखो इसके अंदर मीठा अल्कोहल नहीं बन पाएगा, मैं बता देता हूँ। बाकी सारे अल्कोहल बन जाएंगे, मीठा अल्कोहल नहीं बन पाएगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की।
अल्कीन के एडिशन से मीथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, बाकी सारे अल्कोहल बन जाएंगे। वेन अल्कीन are heated with water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब अल्कीन को हम हीट देते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कीन को बॉयल करते हैं वाटर के साथ, अल्कीन को जब हम बॉयल करेंगे वाटर के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड concentrated to produce, और ये कैटलिस्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, मगर मीठा अल्कोहल नहीं मिलेगा। ईथर अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल ये बना सकते हैं आप लोग। तो देखो ये हमने लिया है अल्कीन, ये जनरल फॉर्मूला मैंने अल्कीन का लिखा है। और अल्कीन को वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हम वाटर के साथ बॉयल कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर वाटर के अंदर एक होता है ओ शाइन, दूसरे क्या होता है ए शाइन, और ये अल्कीन सिमेट्रिकल है। अल्कीन कौन सा ये, सॉरी अल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसका अपने साथ एक एडिशन है और इसके साथ दो एडिशन है। देखो ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, इसके साथ एक एडिशन, इसके साथ एडिशन कितनी लिखी है, दो। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जो एडिशन होती है वो होती है मार्कोव कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेगेटिव पोर्शन है, वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम लगी हुई है। तो यहाँ इसके साथ क्या लगेगा OH, और इसके साथ क्या लग जाएगा H, तो बन जाएगा RCH। जहां पे OH लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस जगह लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये अल्कोहल बना है 2 डिग्री। अच्छा, अब आप इसका मैकेनिज्म किस तरह का होगा, इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह का होगा। देखो इथीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, इन कोल्ड, मतलब हीट नहीं देंगे पहले। देखो पहले अल्कीन है ये, इथीन है, इसके साथ रिएक्ट कर देंगे, मैकेनिज्म है, ठीक है। पहले किसके साथ रिएक्शन हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ब्रेकअप होगा किसके अंदर, H आयन और O एसोसिएशन O, तो A के साथ H लगेगा, दूसरे के साथ क्या लगेगा O एसोसिएशन। ये अल्कीन सिमेट्रिकल है, ये अल्कीन क्या है, क्योंकि इसके साथ भी दो हाइड्रोजन है, इधर भी है, ये वाला शब्द का नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल है। तो A के साथ H लगा दो और दूसरे के साथ क्या लगेगा O एसोसिएशन। इसका मतलब है A के साथ हमने लगाया H, हो गया। अच्छा, दूसरे के साथ क्या लगाएंगे OH, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हो गया किसके अंदर, H और OSO3H के अंदर। H पॉजिटिव, OSO3 क्या है नेगेटिव है। एक कार्बन के साथ H लगाया है, दूसरी के साथ लगाया है OSO3, और ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इंटरमीडिएट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अच्छा, अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉयल करते हैं वाटर के साथ।
ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और उसको बॉयल करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ बॉयल करेंगे हम। अच्छा, तो OH2 निकलेगा, क्योंकि अब होता है ये OH2 गुड लीविंग है, गुड, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन एशियन रिएक्शन कहलाता है। एशियन रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफाइल है और वाटर के अंदर भी न्यूक्लियोफाइल है OH, तो ये गुड लीविंग है। अपने बराबर OH2 गुड, आयोडाइड से भी ज्यादा गुड लीविंग है, तो ये निकल जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा इसकी जगह पे OH लगेगा, वाटर है ना OH, ये लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, इथेनॉल बन गया। अच्छा, बाकी बचे इसके अंदर वाटर के अंदर H मिलेगा, इसके साथ वापस H2, कैंसर की रिकवरी हो गई, वापस देखो कैंसर रिकवर हो गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि जब भी आपको अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं ना, तो पहले क्या बनता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, उसको बॉयल करते हैं, तब OH2 निकलेगा, उसकी जगह OH लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। सर जरा नहीं आया आज हाइड्रोलाइसिस, अब अल्काइल हैलाइड, ये बीच कपिल हो जाए उसके बाद। अच्छा, एक्चुअली दूसरा ये है कि यहाँ तक इससे भी आगे मैंने दूसरी क्लास में पढ़ा दिया था, मतलब आज की क्लास मेरी मिस हो गई, क्योंकि दूसरी क्लास में मैं इससे ज्यादा पढ़ा चुका था, और वो संडे वाले दिन वो उसको बराबर करना था, मगर ये है कि आज क्लास जो है वो कंबाइन हो गई आप लोगों की। अच्छा, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस, अल्काइल हैलाइड उसकी क्या करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस। when 1 degree alkyl halide, मैं देखो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मेजर प्रोडक्ट अल्कीन हो जाएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। देखो पढ़ रहा है ना, अल्काइल हैलाइड पढ़ा हुआ याद भी होगा तुमको। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेशन होता है, अल्कीन बन जाता है, और माइनर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, मेजर जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, सेकेंडरी में मिक्सचर दोनों होगा। तो देखो वेन अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड is heated with aqueous NaOH, या aqueous KOH, अल्कोहल प्रोड्यूस, क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो वो इथेनॉल और इथाइल क्लोराइड, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। देखो इथाइल क्लोराइड प्लस NaOH, वो भी क्या है, एक्सेस किया हमने, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है, ये Cl की जगह पे, Cl की जगह पे क्या लग जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये निकल जाएगा, और इसकी जगह पे
दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH लग जाएगा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जगह पे OH लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2OH। क्या बन गया? इथेनॉल। और एक प्लस में क्या बनेगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड। सेकंड भी अल्काइल हैलाइड का आपको मिक्सचर है। देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेकंड अल्काइल हैलाइड ये मिक्सचर आप अल्कीन एंड अल्कोहल, अल्कीन मिलेगा साथ में क्या मिलेगा? क्योंकि एलिमिनेशन भी होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस मेजर प्रोडक्ट alkene and minor alcohol। क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर आपको पता है एलिमिनेशन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका अंदर पीसाइड है ज्यादा, इसलिए ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंडरी मिक्सचर और जो प्राइमरी होगा उसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट होगा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन।